ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 100 मन देसी घी प्रयोग किया जाता था एक यज्ञ संपूर्ण करने में, जिसमें भंडारा भी होता था और हवन होती थी, बस इतना ही काम था। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ 100 मन घी लगेगा तो अन्य आइटम कितने लगेंगे, यानी कितना खर्चा हो गया। और वो उस यज्ञ का पुण्य आपको संत दर्शन के लिए चलने में आधीनी भाव से, सच्ची लगन से, एक कदम से मिल जाएगा। इधर एक कदम भी रखा तो वहां से यहाँ तक कितने कदम रखते हो, कितने पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। पुण्य उसी को प्राप्त होंगे जो आधीन बनकर आवेगा। अति आधीन दीन हो प्राणी, और ताको कहना ये अकथ कहानी। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेरा, दासातन आया तिस विश्व बीसा, और ताको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार नीलाई। कहते हैं विभीषण तो अधीन बना कबीर पर, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य था। ये लंबा कथाएं हैं, धीरे धीरे आपको सारी पढ़ावांगे पढ़ाई। विभीषण जैसे एक भक्त ने प्रश्न किया, कहने लगा जी मैंने रामायण खूब सुन रखी, पढ़ रखी, महाभारत पढ़ रखी, रामायण के अंदर मैंने एक शंका मेरे मन में है कि विभीषण और मंदोदरी ये 2 भगत की तागे वहां पर, और सारा राक्षस हो रहे थे उधर अभिमान में, मांस खाते थे और दारू पीते थे, उद्मस्तार रखा था। ये 2 भगत कैसे आ पागे, उनकी महिमा देखा, ऐसा ज्ञान उनके पास कहाँ था। न बोला जी मन ने सब मंडलेश्वरों के पास, आचार्य शंकराचार्यों के पास ये प्रश्न कर लिए, किसी मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनते। तो मैं बोला भाई इस यह संतुष्टि दास तो होगी, सोनी बताऊं दे रहे थे। फिर उसको सारी कहानी सुनाई कि कबीर परमात्मा 4 युग में आते। सतयुग में सतसुकृत नाम से आए थे, त्रेता में वो मुनिंदर नाम से, ऋषि नाम से आए थे, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में वो कबीर नाम से आए थे। जब मुनिंदर नाम से त्रेता में परमात्मा आए हुए थे, उस समय एक नल और नील नाम के 2 शिष्य बने थे। वो बहुत दुखी थे, उनके आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गए थे। फिर वो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती थी, वस्त्र कपड़े धोने जाते थे तो वो भोले भाले थे, उनके हाथों से दरिया में बहुत से कपड़े और बर्तन बह जाते थे। तो परमात्मा ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा सेवा तो करो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। उसके बाद परमात्मा एक चंद्र विजय नाम का भाट था लंका के अंदर, उनके 16 सदस्यों ने, घर के सदस्यों ने, पुत्र वधुओं ने, पुत्रों ने, पुत्रियों ने, सब ने उपदेश लिया था कबीर जी का। और उस भाट, वो भाट जाता था राजा रावण के वहां पर, उन गीत ज्ञात सुनाने, उसकी महिमा गाता था। और उसकी पत्नी जो कर्मवती थी वो जाती थी मंदोदरी को चुटकुले चटकुले सुना के, उसने बूंदी अच्छी सुना के ज्ञान सुनाया करती थी। और जब उसने ये ज्ञान हुआ, उस कर्मवती ने भाट चंद्र विजय की पत्नी को परमात्मा का ज्ञान हुआ, तो फिर मंदोदरी को वो ये ज्ञान सुनाने लगी, ये वचन परमात्मा की महिमा के। तो मंदोदरी ने बोली ये कर्मवती चंद्र विजय की पत्नी भाटनी से कि तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, सारी बेहूदी बात करया करती, तू आज ये अमृत वचन की तले आई। तब उसने बताया कि हमारे घर भगवान गुरु जी आते हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया मंदोदरी, और ऐसा ज्ञान है मेरा जी करे तो सारे ने बता दूं। फिर मंदोदरी खूब सुनती, मैं बोली तू उन बकवादा ने छोड़ी, मुझे ये ज्ञान सुनाया करे। और कहने लगी तेरे गुरु जी आओ ना, उसने मेरे पास लाइए बुला के। अब उस कर्मवती ने परमात्मा कबीर जी जब गए, मुनिंदर जी ऋषि रूप मारे थे,
तब एक उसने कहा, महाराज जी मेरी जो मंदोदरी रानी है रावण की, मैं वहां जाती हूँ और मैंने आपका ज्ञान सुना है, उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो कह रही है कि मेरे पास बुला लो एक बार। ने बोला, बेटी मैं ना जाऊं, उसकी गरज पड़े तो यहाँ आ जाएगी, मैं वहां जाऊं मन मानो उसका पति नाराज हो जाए, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर। तो कर्मवती गई, जाके कहा कि बहन गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, और देख संतों को बुलाना नहीं चाहिए, खुद जाना चाहिए। तो मंदोदरी का समझ में आ गई, पुण्यात्मा थी, ने बोली चल मैं चलती हूँ। महाराज के दर्शन करे, बात सुनी, दीक्षा ले ली, शेष बन गई वह उसकी परमात्मा की। फिर वो ज्ञान ऐसा है, ये आप रुक नहीं सकते दूसरे को बताए बिना। ऐसी रजा कर रखी दाता ने, ये भ्रंग बढ़ा देता है बार बार सुना के, उसने फिर आगे सुनाना पड़ता है कि इसका भी कल्याण हो जाए। उसकी रावण तो सुना नहीं था, क्योंकि वो तो दारू पीवे धड़ी पक्की रावण खा कर मांस सो जा। उसका देवर था विभीषण, उसको लगी समझान, उस काफी वो सुनता रहा, बहुत ध्यान से सुना। तो वो कहने लगा कि आपने कल्याण करा लिया, फिर मुझे भी तो कल्याण करा मेरा भी। तो परमात्मा से उसको भी ज्ञान नाम दिलवाया, और सारा ज्ञान समझ के वो दोनों भगवान के अधिकारी बन गए। बाकी उस लंका में कोई नहीं मान्या। तो पुण्यात्मा उसको मैंने समझाया कि ये जो दोनों हंस थे, ये परमात्मा के ज्ञान से परिचित थे। इसलिए मंदोदरी ने रावण को कैसा ज्ञान दिया है कि कर्म बिगाड़ रहा तू अपने, और ऐसे दुष्ट कर्म करते हैं पर प्रक्रिया पर तू नीत खराब कर गया, सूरवीर होकर के तू ऐसी गलती कर रहा है। तो ये ज्ञान तब दिया, तब उन्होंने बोला जी आज पेटा भर गया मेरा। बाकी ये बात से तो थारी उठपटांग सी कथा तो मेरा समझ में आ नहीं रही, पर होगा अवश्य ऐसा ही। लेकिन 100 का 100 सत्य है पुण्यात्माओं। ये कहते हैं रावण जिस लंका को अपनी ताकत से और अपने अन्य साधनाओं से प्राप्त करके रख नहीं सका, और वो लंका उस कबीर भगवान के भगत को मिली। कहते जैतन राजपाट भी चाहिए कर हमारा ये ध्यान, यह बीमारी भी हम काटेंगे तेरी। कहते हैं भी विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्व बीसा, ताको लंक देई बख्शीसा। बख्शीश में दिवाई कबीर भगवान ने, अगले तू कर ले राज, तने राज चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो था नहीं, भक्ति मालिक की जरूर करते थे। तो अब वो सभी प्राणी जन्म लेते हुए आ रहे हैं, अब सबका मोक्ष होगा। ये है वो यथार्थ ज्ञान, और यहीं पर पूरा समाधान प्राप्त करो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से, असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते उनको सत्संग और संत प्राप्त होते। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं, और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योति निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो, सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है।
ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती। और यदि हम सोच भी लें तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहाँ भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहाँ भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा। और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं, ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के, और कहा करते अपने आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो, के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो, के हाथी के घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा, लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं
जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया मन तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक बोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने, भांग पिया दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी। और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गांव भूल गए, कहां से तुम आए थे। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पर जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी। कोई प्राणी चैन से नहीं है। यहाँ एक रंग से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं है। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पुनिशमेंट प्लेस है, यो आपकी सजा का स्थान है ये। और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया, तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था, तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, इस दास के माध्यम से दीक्षा लो, और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए। और वो धर्मराज के दरबार में, यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान, श्रीमद् भगवत गीता।
अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको त्रिकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस के दरबार में, और वहां कहेंगे ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो। जैसे परमात्मा के पाने का यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहाँ अकाउंट यहां तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहां एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो, कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा, और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहाँ पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वहां ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा, आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सारनाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की है, कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे।
तो उस जैसे हमने सबसे पहले पतिव्रता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटपट है। तो उस त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि ये तो बांडे हैं नींद में, इनका पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहाँ भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा। जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े, चलो चलो सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहो कि चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है, वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का, ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते, एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को, गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बनके, और इनके जैसे दास आपको यहां दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये यहाँ ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रियाति तन तन देव सयाति परमाम गति। ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है, ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना इसका नोट करो। फिर ये 5 यज्ञ जो आप यहाँ करते हैं, इन 5 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका, क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। तो इसलिए आपके विषय में बताया है। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवचे, इसके एतर छड़को चारों ओर आ रहे। यह तो माटी है, और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख कर दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े, ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिनचारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के, या तो उस काम भी ना आवे, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए,
कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, अरिस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं, चला नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नों मोल है। या नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंख्य जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्भ ना करियो के हाथी के गोडारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ारे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था कुबद्दी, सोने के जैसे हम गारा मिट्टी के ईंट बनाते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बना के और सोने की गारा से उसको चढ़ा रखा था। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, राज से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरम, काल के दूत ले गए उसने जकड़ के। हमें ये दंत कथा सुनाया करते ये आचार्य और शंकराचार्य, हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर संत। कहते हैं रावण की मुक्ति होगी, श्री राम के हाथों मर गया। कोई बात हुई है? इसी को दिन को मार दो, ऐसे जालिम व्यक्ति को फिर स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति होया करे उसकी। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? राम तो मर जाते सारे, फिर राम ने अपना परिवार ना मारा एक भी, जब सद मुक्ति होनी थी। तो ये बकवाद गढ़ा करते, न ज्ञान था को नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाए रखना इनका उद्देश्य था। अब बुद्धिमान हो, भक्ति करनी है तो विवेक से करो, न तो कोई फायदा नहीं डले डोन का। तो परमात्मा बताते हैं कि इस संसार की किस वस्तु की डिमांड करते हो आप? क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। यदि आप भगवान से धन की डिमांड करते हो, उस रावण जितना धन तो आप मेरे ख्याल में 100 जन्म भी नहीं इकट्ठा कर सकते। और एक पुत्र ना है किसी के, वो पुत्र डिमांड करता रहता है, बस ये मरे जाए, वो पुत्र वाली डिमांड ना पूरी होती इसकी। तो बिना ज्ञान के हम ऐसे दुखी थे, इस ज्ञान से हमारी 90% ये अननेसेसरी जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं है, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है? ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर कहे खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दे, यानी भक्ति नाश कर दे। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, ये कोई बालकों का काम नहीं है। ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मांगनियां खड़ियां नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। और कितने संघर्ष के बाद
ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ के इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहाँ मर भी जाते हैं बर्फीले तूफानों से, फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुंच जाए, भक्ति तो न करनी है तो यह अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, तो डरे ढोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हम न ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबको कहता कहवाता, और जो समझ जाता नाम दिलवाता था अपने पूज्य गुरुदेव जी से। फिर और मन में ये सोचा करता कि इस नौकरी ने छोड़ छाड़ के अपनी तो भक्ति करूं, इसमें तो सारा दिन सिर दर्द रहता है। लेकिन वो भी हमारी अपनी बालक वाली सोच थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो ये कहता है कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो फिर दिल सा डटे था। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने से ना मानने। मुझे अपनी स्थिति का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है। फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागज हंस बना दे। तो उन्होंने कहा तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी कि उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव यह था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया। क्यों? उन परमात्मा के हंस थे वो खास, और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लाना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो पहले तो यूं था भी चलो परमात्मा का भी दान है, भक्ति भी करेंगे, अपने बच्चा में भी रहेंगे। फिर मन में उमंग उठी कि भगवान ही बाप के गुण गाऊंगा, आदेश दे दिया नौकरी भी छोड़ दूंगा। क्यों? एक का काम होगा, नौकरी भगवान की सच्ची सरकार की कर ले चाहे नकली की कर ले, एक का बनेगी, इतना वजन हो पीछे। तो फिर ये पाठ सत्संग की अधिकता होगी। सन 1995 में दास ने सर्विस त्याग दी और खुशी मनाई थी कि वहाँ चलो असंग जन्म का झंझट था, इब निमट गया, अपना भक्ति करूंगा, अच्छे भगत मिलेंगे, सब तो प्यार तरह करेंगे, ज्ञान सुनाया करूंगा। अब मैंने सोचा था कि अब मैं चैन से रहूंगा। अब इसमें देखा इस जितना झंझट कितना पाया कोई ना। साची को कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें। वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो गया। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए, 2-2, 3-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे। तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 सब गांव में बैठे हैं। उनको पता चले
वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है। तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। तो यहाँ तक बात बढ़ती बढ़ती फिर आपने पता है क्रोथा कांड करा दिया इन दुष्ट लोगों ने। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पे इन्होंने वो दुख दिए, इन नकली गुरुओं ने। कलेजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता है ये दास पढ़ी नहीं जाती है। आपके लिए भटक रहे हो, और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहराई से निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है, लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख था कितना भी ना पाया। लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक 100 मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे उभर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यो ज्ञान समझ में आ गया, इन्हें सो आ गया। पहले तो सुआ हुआ ही नहीं था, टीवी ऑन करें थे और यूं पता ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, टीवी बंद कर दे थे। 36 गाल दास ने दे थे। यो बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ के सुनाता हूं, बताता नहीं। इनका इतिहास लिखा हुआ है, और वो तुम्हें पढ़ने को, आप जी को मिला नहीं पढ़ने को, आप समझ नहीं सके। दास तो समझ आ रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए ये। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी। के मांगे यहाँ की घटिया वस्तु, ठीक है भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देता ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा, नहीं रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लगेगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। यानी गौर करो, इसमें गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उससे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्मा जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए नकली ऋषि में, ऋषियों के, संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा।
भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ गए, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? एक दो चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठाके सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे, बिजली गिर गई थी। तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के एक टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है माँ ने कि इसको पता नहीं, बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोवेगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती के लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? गजेंद्र देहरी। गजेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा से झारसुगुड़ा जिला से लखनपुर ब्लॉक का चाटीपल्ली गांव से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2020 जून महीना में लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी गुरुओं के भक्ति की थी, उड़ीसा में जितने भी हैं, जैसे ब्रह्म कुमारी, ओम शांति, जय गुरुदेव, अलेख महिमा, सदगुरु, कृष्ण गुरु, सबकी भक्ति कर रहा था। और बचपन से मुझे एक असाध्य रोग था, जो डॉक्टर ने बता दिया था कि ये क्यूरेबल नहीं है, असाध्य रोग है। तो तभी से मैंने भक्ति में जुड़ गया था, बचपन से भक्ति में जुड़ गया था। सिकल सेल एनीमिया सिरोसिस था। डॉक्टर ने बुर्ला का, जो हमारे उड़ीसा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बुर्ला हॉस्पिटल, उसके नज़दीक है गुप्ता नर्सिंग होम, वहाँ पे बता दिया था डॉक्टर ने। तो वहाँ से मैंने, जब मुझे घर लेके आए घर के लोगों, तभी से मैंने भक्ति लगा दी थी कि परमात्मा की शरण में जाऊँ, अपना कल्याण कराऊँ, भक्ति करूँ और मोक्ष पा के संसार से उद्धार हो जाऊँ। ऐसे बचपन से भक्ति में लग गया था, और भक्ति करते करते कोई राहत नहीं मिल रहा था। जहाँ भी जाऊँ, जिस गुरु भी बनाऊँ, जिस भक्ति भी करूँ, कोई राहत नहीं मिलता था। लास्ट में मैंने ऐसे सोच लिया कि कुछ खा के, जहर खा के मर जाऊं, क्योंकि ज़िंदगी मुझे नहीं जीना है। घृणा हो गया था, क्योंकि मेरा शरीर ऐसा बिगड़ रहा था धीरे धीरे, ताकि मुझे जीने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, कि कोई बचना, इच्छा भी प्रकाश नहीं कर रहा था। धीरे धीरे मैंने लास्ट को सदगुरु, एक सदगुरु है उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, एक सदगुरु बना लिया और भजन कीर्तन करता रहा। उसको भी 8-10 साल के भजन कीर्तन किया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लास्ट में मैं सब ये मांस मछली सब खाता था, अंडे खाता था, मांस मछली मांस खाता था, कुछ पान भी खा लेता था, पुड़िया भी खा लेता था। और उसी दिन से मुझे, जब ये सब करता था, तो मुझे ये गल ब्लैडर स्टोन हो गया, जन्डिस हो गया और साइटिका हो गया। तभी से मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन लगेगा, लीवर कैंसर, कोई इसका इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में टीबी भी हो गया था, और डॉक्टर ने बोला कि बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है, ऑपरेशन बोला है। तो मैं बहुत दुर्बल था, ऑपरेशन करूँगा तो मर जाऊँगा। तो ऐसे ऐसे मैंने बहुत
लोगों के साथ मिलता जुलता था, भक्ति के बारे में चर्चा करता था कि कैसे भक्ति करूं, क्या भक्ति करूं, कुछ मुझे राहत मिल जाए, कौन सी गुरु बनाऊं। कोई पुराण शास्त्र में किसी गुरु का प्रमाण नहीं था। जिस गुरु को मैं बनाता था, भजन कीर्तन करता था, गीता, वेद शास्त्र, बाइबल, कुरान शरीफ में कोई भी नहीं था। मैंने हम तो हिंदू हैं, मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन धर्म के सभी चारों धर्म में गया था और सब भक्ति को अनुभव किया। सभी भक्ति करना, कोई राहत नहीं मिला। लास्ट को मैंने एक मेरे मामा जी थे, उसने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया। उसी ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर मैंने 7 साल तक रख दिया था। जब ये स्टोन हुआ मुझे और जॉन्डिस हो गया तो मैंने उसी ज्ञान गंगा के बारे में फिर तलाश की, फिर पढ़ा और मैंने उसमें प्रमाण था जो आप जितने भी हम भक्ति करते हैं सब शास्त्रों के विरुद्ध है। कोई प्रमाण नहीं है वेद शास्त्रों में, 18 पुराण में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, गुरु ग्रंथ में किसी का प्रमाण नहीं है कि पूरा गुरु हैं। और ब्रह्मा विष्णु का महेश्वर का मैं भक्ति करता था। मुझे तो बचपन से था कि ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, क्योंकि इसका जन्म मृत्यु होता था। तो मुझे उसी अविनाशी परमात्मा की तलाश थी और उसी अविनाशी परमात्मा को कौन गुरु मुझे मिलाएगा। मैंने अपने इस असाध्य रोग को साधन करने के लिए, आरोग्य पाने के लिए भारत में जितना भी गुरु हैं, जैसे मधु परमहंस जम्मू कश्मीर वाला, धन धन सदगुरु, सच्चा सौदा, प्रकाश मुनि, जैसे उड़ीसा में ब्रह्म कुमारी, गायत्री धर्म, जैसे बेंगलोर में साईं बाबा, सभी के दरबार गया, कहीं पे राहत नहीं मिला। और लास्ट में मेरे मामा जी ने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दिया, उसी को मैंने पढ़ा। उसी में सब प्रमाण था कि गीता में प्रमाण है कि भगवान अर्जुन के बोल रहे हैं कि अर्जुन तू तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वही सच्चा गुरु है, वही पूर्ण गुरु है, पूरा गुरु है, वही तुझे परमात्मा प्राप्ति कराएगा। और मैंने पढ़कर उसके रख दिया था। जब मुझे प्रॉब्लम होने लगा, ये बीमारी हो गया, स्टोन हो गया, ग्लैंडर स्टोन हो गया, तभी मैंने ज्ञान गंगा बही खुला और देखा, पढ़ा और नाम लेने के लिए मुझे ज्ञान। सबको पहले मैंने परीक्षण निरीक्षण किया कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं अवतार हैं, अभी उनके शिष्य बता रहे हैं, उसमें प्रमाण दे रहे हैं कि ये पूरा गुरु हैं, ये परमात्मा हैं और इनके शरण में जाने से सभी रोग कष्ट दूर होते हैं, सुख होता है, शांति होता है, सतलोक प्राप्ति है, मुक्त होता है। तब मैंने पहले मैंने पढ़ा लिखा था, बीए किया था, बीए पढ़ा था, तभी मैंने अक्षर ज्ञान था तो मैंने पहले निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि संत रामपाल जी महाराज कैसा गुरु हैं और किसके अवतार हैं और परमात्मा कौन है और पूरा गुरु को है। ऐसे मैंने छानबीन सब वेद शास्त्र प्रमाण देखा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में लिखा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से सरलतापूर्वक निष्कपट भाव में उस तत्वदर्शी संत के शरण में जा, वो तुझे तत्वज्ञान देंगे और उसी तत्वज्ञान से पाकर तू उस परम पद को खोज लेना जहाँ जाने के बाद साधक को संसार कर लौट कर नहीं आना पड़ता है। तभी मैंने गीता भी 2 टाइप का गीता मंगाया, उसमें वेरीफाई किया, उसको मिलाया कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान गंगा पुस्तक में जितने भी 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, बाइबल, कुरान, कुरुष्करण से जितने भी प्रमाण दिए हैं सबको मैंने ला के मेरे पास जितने भी वेद ग्रंथ था उसमें मिलाया। आसपास के गांव में जितने भी लोगों के पास, मेरे पास जितने भी नहीं थे, उसको मैं आसपास के गांव के जाके मिलाया तो सब उस जितने भी श्लोक उसमें लिखा था मिलाप किया, सब सही निकले। और मैंने सोचा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा, अविनाशी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं, क्योंकि बाइबल में, ऑर्थोडॉक्स बाइबल में लिखा है कि कबीर ही परमात्मा है, कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह कबीर है, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक बता रहे हैं कबीर ही परमात्मा है, और श्रीमद् भगवद गीता के 73वां अध्याय में कबीर साहब का नाम है, और भगवद गीता 7 नंबर अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भी है। मैंने सब प्रमाण मिलाया, तब मैंने ठान ली कि यही गुरु है और कबीर साहब ही परमात्मा है और कबीर साहब के अवतार हैं संत रामपाल जी महाराज। तब मैंने नाम लेने के लिए ठान ली। और हरियाणा को जब मैंने मोबाइल में सत्संग देखा, उनके सत्संग देखा, उसके पीली पट्टी में जो नंबर आते थे उसी पीली पट्टी में हरियाणा आश्रम को लगाया। वहीं से आदेश आया कि आप उड़ीसा के संबलपुर नामदान केंद्र है, भुवनेश्वर में भी है, कलाहांडी में भी है, कौन सा नज़दीक है वहीं का नंबर देंगे। मैंने बोला कि संबलपुर नामदान केंद्र मेरा नज़दीक है। संत रामपाल जी महाराज इसके संबलपुर नामदान सेंटर से 2020 21 जून को ऑनलाइन मोबाइल में नामदान लिखा ली। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपको सिकल सेल नाम की बीमारी थी, जॉन्डिस था, लीवर कैंसर था, डॉक्टर ने आपको ये कह दी थी कि आप कुछ ही दिन के मेहमान हैं। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपको इन बीमारियों से निजात मिला? जितने बीमारी थे सब में मुझको धीरे धीरे आराम लगने लगा। अभी स्वस्थ हूँ और सभी बीमारी मेरे दूर होने लगा। मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ और
अभी जितने भी बीमारी था सबसे मुझे राहत मिल गई है। सिकल सेल में मुझे बहुत 24 जो लगता था, ट्रामाडोल लगता था, डायनापार लगता था, पेंडोर लगता था, ये सब लगाता था। जितने देर तक इसका ये असर था तब तक अच्छा लगता था। उसका असर निकल गया तो फिर अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ऐसे करके मैं चलता था। और जब परमात्मा के शरण में आया, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी परमात्मा के शरण में आया, तभी से मुझे राहत मिलने लगा। और मेडिसिन मैंने छोड़ दिया, मेडिसिन दवाई सब छोड़ दिया। अब स्वस्थ हूँ और परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ। हमारे घर में पैसों की आर्थिक अवस्था बहुत दुर्बल थी। घर में कली झंझट होता था। संत रामपाल जी महाराज की दया से अब घर में कली कुलज कम हो गया और आर्थिक स्थिति भी बदल गया। अभी परमात्मा की दया से सब ठीक ठाक है। सर क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने परमात्मा की दया से BA कंप्लीट किया हूँ और उड़ीसा के जो उत्कल यूनिवर्सिटी है उसी में MBA का एडमिशन किया हूँ और पढ़ाई चल रहा है और भक्ति भी चल रहा है। सर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से ऑनलाइन नाम दीक्षा ली। आपको बहुत सारी बीमारियां थी। आपने बताया कि आपने लगभग सभी धर्मगुरु बनाए, आप जगन्नाथ मंदिर गए, आप देवी देवताओं के पास गए, कहीं भी ठीक नहीं हुए। संत रामपाल जी महाराज से आपने ऑनलाइन नाम दीक्षा ली और आप ठीक हो गए। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, जो मंत्र देते हैं, सब श्रीमद् भगवद गीता के 17 नंबर अध्याय के 23 नंबर श्लोक में ओम तत्सत जो है उसको 3 बार परमात्मा नाम देते हैं। तो हम जब ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं, मैंने शास्त्र अनुकूल भक्ति किया, तब मुझे फ़ायदा शुरू होने लगा, स्वास्थ्य में बदलाव आने लगा, आरोग्य आने लगा। और ये तो प्रमाणित ज्ञान है, प्रमाणित भक्ति है जो सदगुरु बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज से हमें मिला। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, आपको बहुत ऐसी लाइलाज बीमारियां थी जो ठीक नहीं होने की थी। आपने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के इंटरव्यू देखे कि वो लोग ठीक हो रहे हैं, तो आपको भी लगा कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। आज आप खुद टीवी पे खड़े हैं और आप भी एक उदाहरण हैं। तो जो लोग आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग मैं जैसे परेशान था, जैसे परमात्मा की तलाश में था, जिस सतगुरु की तलाश में था, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति थे, पूर्ण परमात्मा हो, ऐसे मैं तलाश करते करते आज परमात्मा की दया से वो गुरु भी बना लिया, वो परमात्मा भी प्राप्त कर ली। और परमात्मा की दया से जो भी रोग था मेरे सब आरोग्य मिला। भक्ति कर रहा हूँ, स्वस्थ हूँ, पढ़ाई भी चल रहा है। और ये मेरे जो विश्व में जो भारतवासी हैं सबको मैं करबद्ध प्रार्थना करके हाथ जोड़ता हूँ कि जो भी इस वर्ल्ड में, इस भारत देश में, उड़ीसा में हैं, सबको प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, माता पिताओं से कि ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं ये शास्त्र के अनुकूल भक्ति देते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 34 श्लोक नंबर 34 में जिस तत्पदर्शी संत के बारे में बताया है वही गुरु हैं। और उनके शास्त्र अनुकूल भक्ति से जो भी नाम दीक्षा लेगा उससे मोक्ष मिलेगा और उसको आरोग्य मिलेगा। यही प्रमाण है वेद शास्त्रों में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हमारे भारत देश के कई टीवी चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। नीचे में एक पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रमों का नंबर रहता है। उसी नंबर में फ़ोन लगाएंगे और अपने अपने नज़दीक में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो भी नामदान केंद्र है संत रामपाल जी महाराज जी के, वहीं से अपने आपको नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।